दुर्गा पूजा 2023 के अवसर पर इस थाना परिसर में उपस्थित मंचासीन सभी पदाधिकारीगण, इंस्पेक्टर मैडम, सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे समक्ष उपस्थित विभिन्न पंचायतों से आए हुए वर्तमान निवर्तमान जनप्रतिनिधिगण, पूजा पंडाल से आए हुए अध्यक्ष समिति, सचिव एवं अन्य सदस्यगण, समस्त मीडिया बंधु, सबसे पहले तो आने वाले दुर्गा पूजा के त्यौहार का हम लोग मेरठ थाना परिसर की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही हम लोग कुछ अभी तक जो हम अनुभव किए हैं उसके अनुसार से कुछ पॉइंट अपने से बनाए हैं, जिससे कि आगामी दुर्गा पूजा साथ ही विसर्जन तक कोई भी थोड़ी सी छोटी अनहोनी ना हो। समस्त वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि मेराल प्रखंड बहुत अच्छी तरह से सब त्यौहार को मनाता है, धूमधाम पूर्वक मनाता है, शांतिपूर्वक मनाते हैं और शांतिपूर्वक उसको संपन्न करते हैं। लेकिन बीती कुछ छोटी घटनाएं हुई हैं जो हमारे रिकॉर्ड के अनुसार हैं। आप लोग बहुत अच्छे बोलते हैं, शांति है, ठीक है, हम जानते हैं, लेकिन कुछ छोटी घटनाएं आपके ऑन रिकॉर्ड है, जिसका हम छोटा सा नमूना पेश कर दें। दलेली में एक बार छोटा सा विवाद हुआ है, गोवर्धन में एक बार हिंदू मुस्लिम में विवाद हुआ है, लोहादाग में एक बार हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ है, हमारे बाना पंचायत में एक छोटा सा विवाद हुआ है, पहले के वर्षों की बात कर रहे हैं हम। और हाल फिलहाल परसों दिन टरके में विवाद हुआ है, जिसमें कि हम 10:30 बजे रात में जाके हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष को बैठा के उस विवाद को सॉल्व किए हैं। अगर टरके पंचायत के लोग होंगे तो आपको पता होगा, आए हैं क्या पप्पू, इब्राहिम है और भी जो पंचायत के लोग हैं, उस समय विवाद हुआ है। यह सत्य है, भले छोटा था वो बड़ा रूप ले लेगा भविष्य में, वैसा ना हो। संयोग से हमें सही समय सूचना मिला, हम खुद गए और 10 बजे उस विवाद को रात्रि में निपटा के आए हैं। वहाँ की आप लोग से अपेक्षा रखते हैं, इमरजेंसी का चीज है, उसको कभी आप ही मत रोकिए। जब भी कुछ हो तो ठीक है, जुलूस जा रहा है, अगर एम्बुलेंस आ जाए या ऐसा कोई चीज आ जाए जैसे कि खदान की वस्तुएं हैं, इस सब को कदापि बाधित मत करिए। इससे किसी का आपके कारण किसी का जान जा सकता है। आप अगर चाहिएगा तो बचा सकते हैं, तो एम्बुलेंस कभी बाधित मत करिए, जिससे कि किसी को परेशानी ना हो। जैसे सभी वक्ताओं ने बताया, पूजा पंडाल में विसर्जन के दौरान अश्लील गाना का दुरुपयोग, अश्लील गाना, भड़काऊ गाना या ऐसा कोई शब्द जिससे कि दूसरे समुदाय के बीच उत्प्रेरित का काम करे, एक दूसरे समुदाय में कट्टरता का उपयोग हो, जिससे विवाद बढ़ जाए, ऐसा कोई उपयोग ना करे। साथ ही मीडिया बंधु के माध्यम से हम सभी डीजे संचालक से अनुरोध करेंगे, साथ ही हम तो बनाए हुए हैं पूजा पंडाल समिति के और डीजे धारक को, वो पहले आप बंद पत्र भरेंगे, मतलब अपना रिटर्न देंगे कि हमारे, देखिए हम बता दें इसी चीज में, दुर्गा पूजा के लोग सभी लोग अपना कमेटी के सदस्य लोग लिख के देंगे जो हम बता रहे हैं गाइडलाइन कि मेरे द्वारा समिति द्वारा दुर्गा पूजा का त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जाएगा। शांति समिति के बैठक में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। मेरे जुलूस में कि कोई भी लोग शराब पी के नहीं चलेगा, ये बात मानते हैं, ये पूरी तरह से अमल नहीं हो सकता है, लेकिन अगर पंडाल के समिति के लोग चाहें तो यह अमल में लाया जा सकता है। और मेरे द्वारा किसी प्रकार के विवाद या विधि व्यवस्था भंग होने पे समस्त दुर्गा पूजा समिति के सचिव, अध्यक्ष और संबंधित व्यक्ति जिम्मेवार होगा। ये आपको लिख के यहाँ अपने से साइन करके हस्ताक्षर मोहर करके देना होगा। उसी प्रकार डीजे संचालक से भी हम बनवाए हैं कि पूरा अपना नाम पता के साथ मैं पूरे होश आवाज में मेराल थाना को आश्वस्त करता हूं कि दुर्गा पूजा त्योहार के अवसर पर मेरे डीजे साउंड द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अश्लील, भड़काऊ या उत्तेजित शब्दावली गाना का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर उपयोग किया जाता है तो मेरे डीजे के विरुद्ध साथ ही जो डीजे ऑपरेटर होंगे और संबंधित वाहन चालक, क्योंकि वाहन चालक की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि पिछला बार दलेली में थे तो ड्राइवर, जो डीजे का ड्राइवर था, उधर के घूमने लगा और डीजे वहां पे रुक गई। हो सकता है छोटा छोटा अफवाह उड़ेगा, उसमें ध्यान मत दीजिए, डायरेक्ट हमसे संपर्क करिए, फलना जैसा सूचना आ रहा है हम उसको सत्यापित करके सही सूचना आपको देंगे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और भी अन्य जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, इस पे किसी भी समुदाय के कोई भी व्यक्ति या कोई भी एडमिन ऐसा कोई भड़काऊ पोस्ट ना करें, ना करिए, ना करने दीजिए, जिससे कि एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा हो, कोई द्वेषता के कारण कोई विवाद पैदा हो।
उसको कदापि ना करें। ऐसा कोई अगर पोस्ट कर देता है तो उसको तुरंत डिलीट करवाएं, हमें सूचना करें। एवं अगर नहीं करते हैं तो वो संबंधित व्यक्ति एवं ग्रुप एडमिन के विरुद्ध विधि सम्मत जो हो सकती है कार्रवाई जरूर की जाएगी। सोशल मीडिया पे हमेशा जो है जो कुछ होता है बता ही दिए कि ये हमें बताना है। जैसे कभी कभी किसी पर्व त्योहार के अवसर पर कुछ लोग असामाजिक तत्व के लोग होते हैं जो पर्व के त्योहार पर्व आने वाले रहता है, उसी समय कुछ से कुछ कहीं एक दूसरे के विरुद्ध जो है कुछ धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए कभी वहां पे कुछ अलग कचरा फेंक देंगे, वैसा कचरा जिससे कि विवाद पैदा हो जाता है। कहीं हम लोग देखे हैं। एक बार पर्व में एक गढ़वा में हम थे, शुरू में तो गढ़वा में एक बार हो गया था ऐसा छोटी सी बात, बाद में हम लोग सॉल्व किए थे। ऐसा अगर कहीं कुछ मैटर होता है तो हमें बताइए, विवाद मत करिएगा उस जगह। ये सब ध्यान रखने वाली चीजें हैं। एक चीज और है, टर्के वाले को हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, विशेष करके टर्के वाले का यहाँ से लेकर रांची तक का खबर है कि आप टर्के वाले को पूर्णतः फिर बता दे रहे हैं। आप जो उस दिन बॉन्ड किए हैं, लिखित किए हैं, रात में दोनों पक्ष के लोग दुर्गा पूजा पंडाल समाप्ति के बाद 30 दिन के अंदर वहाँ पंडाल नहीं रहना चाहिए। अगर रहेगा तो फिर संबंधित जो भी व्यक्ति होंगे उसके विरुद्ध हम बहुत बड़े एक्शन में आएंगे, क्योंकि वहाँ मेरी भी बात झूठ होगी। हम दोनों पक्ष को समझाए हैं और दोनों पक्ष को फिर से बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो है ध्यान रखना है, वैसा कोई विवाद पैदा ना हो, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक टर्के गांव आपका अभी फेमस है। भले कोई लोग नहीं जान रहा है, आज सब जान गए आपके बारे में, हम की बता दिए। टर्के में छोटा सा विवाद हुआ था, बाद में पता कर सकते हैं। मुरन टोला का जुलूस में पिछला बार विवाद हुआ था, वो लोग बोल रहे थे यहाँ पे लखिया से होके लेके जाएंगे तो क्लियर हो जाएंगे, उसका जुलूस अलग नहीं जाएगा। जिस तरह जुलूस जाता है 11 मूर्ति एक साथ जा रही है तो NH पे 11 मूर्ति एक साथ जाएगी। आपके साथ अलग के लिए हम उसकी फोर्स मुहैया नहीं करा पाएंगे, इसलिए आपका जुलूस जहां विसर्जित हो रहा है वहीं होगा। आप इधर नहीं लाइएगा तो बात अलग है, लेकिन अगर इस रोड पे आपका जुलूस आएगा तो वहीं विसर्जित होगा जहां 11 मूर्ति विसर्जित होगी। पिछला बार इसमें भी छोटा सा विवाद हुआ था, लास्ट में हम लोग समझा। मेराल चौक में अगर मुरन टोला के अध्यक्ष वगैरह हैं या जो भी हैं, हम तो पिछला बार उसको चिन्हित कर लिए थे, सोचे थे कुछ कर दे, फिर सोचे क्या करें, नया है छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं किए कुछ हम। इसलिए ये बात ध्यान रखना है। डीजे संचालक को एक बार फिर से कहते हैं कि आपके डीजे से अगर कोई अभद्र गाना, अश्लील गाना और भड़काऊ गाना बजता है तो आपका डीजे जब्त होगा, आपके ऊपर हो सकता है FIR तक हो सकती है। अभी जिस तरह बताए, अभी शायद सीओ के थे प्रतीक जी, वो बता रहे थे कि प्रतिमा का विसर्जन के समय लाइटिंग, ये खुद आप सोच लीजिए, हम एक पॉइंट पहले से बना लिए थे। अंधेरा होने से अगर पहले हम लोग विसर्जन कर दें, देवी का विसर्जन कर दें तो इसमें ना देखिए अंधेरा से पहले विसर्जित होगा, इसमें हमें बहुत फायदा होगा। सबसे पहले हम पर्सनली हम बताते हैं, हम बहुत खुश होंगे, क्योंकि अंधेरा होने के बाद मेरा टेंशन बढ़ता है हम लोगों का। जितना टेंशन होगा उसमें दारूबाज अलग नौटंकी करेंगे। विसर्जन होने के समय हो सकता है डूबने की संभावना हो, कुछ दिखाई नहीं देगा। पिछला बार यहीं पे 2-4 पेपर लगा हुआ था, यहाँ पे देवी धाम में विसर्जन हो रहा था, हम लोग भी बढ़िया टॉर्च लेके खुद सुविधा में थे, कहीं कोई डूब गया 2-4 को फोर्स को लगाए हुए तो कहीं देखना कहीं डूब न जाए कोई, इसलिए अंधेरा होने से पहले विसर्जन कर देंगे तो ये डूबने की पहली समस्या नहीं होगी। दूसरी समस्या है कि दारूबाज भी थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे। अंधेरा में थोड़ा उसको भी पहचान करना थोड़ी सी मुश्किल होती है, पहचान तो कर ही लेंगे, वीडियो बनेगा तो स्थानीय लोग पहचान करेगा, लेकिन उसको पहचान करने इससे नौबत ही ना आए। दूसरी चीज शराब के विरुद्ध जैसे बोल रहे थे हम लोग, व्यक्तिगत रूप से मैं बता रहा हूँ कि प्रतिदिन शराब के विरुद्ध कहीं न कहीं छापामारी कर रही है, हो रही है। मुखिया जी और खरगारा पश्चिमी के इनकी हम दाद देते हैं कि एक दिन हमें मैसेज किए, आके बताए भी, और उसी दिन इनको हम फोर्स मुहैया कराए, जाके डांट डपट के जो भी हुआ, भले FIR नहीं किए, क्योंकि वैसा FIR होने के लिए कुछ होना भी चाहिए, मतलब कुछ मटेरियल मिले, वहाँ पे मिले, शराब बरामद हो। लेकिन उस गांव में उराव टोला में उसी दिन भेजे, हम चटनिया में भी एक दिन भेजे। बाकी राम प्रताप मुखिया जी भी जान रहे होंगे हम कितना दुलदुलवा का भी तबाही मचाए हुए हैं। भले हम न्यूज में इसलिए नहीं दे पाए हैं कि हमारे पास न्यूज का अथॉरिटी खत्म हो गया है, लेकिन दुलदुलवा में तबाही मचाए हैं, जो कि आपके परमंडल का बहुत बड़ा गांव है। दुलदुलवा हमेशा दारू बनता है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसको तबाही मचाए है भले, इसलिए उस चालक के विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे, कदापि नहीं बख्शेंगे। हो सकता है उस समय हम थोड़ी देर के लिए नूनू बाबू करके निकाल देंगे, लेकिन बाद में उसको नहीं छोड़ेंगे, 100% ये बात को कह रहे हैं। और साथ ही कुछ और पॉइंट है, जैसे कि मूर्ति लाने विसर्जन के समय जो पहले का रूट है उस रूट पे ही विसर्जन करिए, जुलूस करिए, मार्ग में परिवर्तन मत करिए। खास करके विसर्जन के समय दूसरे धार्मिक समुदाय का जो स्थल आता है, मस्जिद आता है, ईदगाह आता है, कब्रिस्तान आते हैं, जो भी आते हैं, उस जगह जुलूस नहीं रुकना चाहिए। कदम धीरे धीरे अपना विसर्जन के साथ करके आगे चल जाइए, वहां आपका जुलूस नहीं रुकेगा।
अगर रुकेगा फिर वही हाल है। संबंधित जो होंगे उसके कमेटी के अध्यक्ष सचिव या जो भी गणमान्य लोग होंगे, कोशिश तो हम लोग की भी रहेगी वीडियोग्राफी की, लेकिन आप लोग भी वीडियोग्राफी कराइए। खास करके जिस संवेदनशील स्थल का तो पूर्णतः वीडियो करिए। वीडियोग्राफी में आजकल सभी के पास स्मार्टफोन, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। अगर पंडाल वाले करते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो बहुत अच्छा लगा कि हमको पचफेरी में मुहर्रम के समय ड्रोन के कैमरा का उपयोग हम लोग किए थे, जो बहुत अच्छा लगा। उसको हम लोग पूरा मॉनिटरिंग कर रहे थे, पर्सनली हम मॉनिटरिंग कर रहे थे। उससे क्या हुआ कि कहीं अशांति तो पहले भी नहीं हुई है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अशांति करने वाले के विरुद्ध उसमें निर्दोष लोग बचेंगे। जो दोषी होगा उसको तो क्या हाल होगा वो बाद में वो खुद पहचान जाएंगे। सभी पूजा समिति का अध्यक्ष सचिव जो है अपना पहचान पत्र अपना निर्गत करेंगे। अपने जो पंडाल अध्यक्ष जो होंगे वो अपने ग्रुप जो भी उसके समूह सदस्य के लोग होंगे, वो वॉलंटियर होंगे, उसके कुछ और भी लोग होंगे, वो अपना अपना आई कार्ड रखेंगे, जिससे कि हम लोग दूर से भी हम हों या प्रशासनिक पदाधिकारी हों या जो मेरे कनीय पदाधिकारी हों या दूर से भी कोई भी अन्य लोग जान देंगे नहीं इस पंडाल के ये लोग हैं, ये अध्यक्ष है, ये सचिव। कुछ विवाद हो तो उसको बोले कि फलना जगह विवाद हो रहा है, आप जाके सॉल्व करिए। अफवाह पे बिल्कुल अफवाह पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। हो सकता है कहीं कहीं छोटी छोटी अफवाहें उड़ जाती है। बहुत बड़ी पंचायत है, बहुत बड़ा पूर्व चिन्हित पंडाल ही बनाना है हम लोग को। जहाँ जहाँ पंडाल बना है वहाँ पे कुछ पंडाल पिछला बार नहीं बना था, लेकिन उससे पहले बना था, तो वहाँ बनाना है। लेकिन अन्यथा करके नया कोई पंडाल बनाने से पहले पूर्णतः एसडीओ साहब का परमिशन ले लेंगे। बिना परमिशन के नया पंडाल ना बनाइए और पंडाल का स्थान परिवर्तित मत करिए, क्योंकि हमारे पास पंडाल की सूची है। हम जान रहे हैं पिछला बार हमारे यहाँ, तो पिछला बार हम जस्ट दुर्गा पूजा से कुछ दिन पहले आए, जैसे संजय भगत जी बताए, पिछला बार 46 प्रतिमा का हमारे यहाँ 46 टोटल प्रतिमा बैठा था हमारे ऑन रिकॉर्ड विभिन्न गांवों में। उसको हम लोग सही तरीके से बस विसर्जन करवाए थे। शहरी क्षेत्र हो, राजमार्ग हो या कोई रोड हो, उस रोड पर कोई भी पंडाल का निर्माण न कराइए, जिससे कि आवागमन में बाधित हो, जिससे वहां भी थोड़ी सी विवाद होने की संभावना है। अगर आप रोड पे बना दीजिएगा, अब कोई लोग जाएगा, कुछ बोल देगा, कमेंट कर देगा, उससे विवाद होने की संभावना है। किसी भी प्रकार से कोई भी आवागमन कहीं भी बाधित ना हो, और कोशिश करिए कि पंडाल में अलग अलग थोड़ा सा रूट बनाया जाए, जिससे कि पुरुष का अलग हो, महिला का अलग हो, जिससे कि एक दूसरे से कटाक्ष ना हो। किसी प्रकार का होता है कि कुछ वैसा नौबत ना आए जिससे विवाद पैदा हो। पूजा पंडाल में अमूमन बहुत जगह देखे होंगे आग लग जाता है। ये हमारा पिछला बार का न्यूज के हिसाब से हम बताएं, कहीं कहीं हम न्यूज पढ़े थे कि पूजा पंडाल में आग लग जाता है, तो उसपे शॉर्ट सर्किट हो या कहीं आग ना लगे, इस पे हम लोग को फोकस करना है और उसके आग बुझाने के यंत्र को भी वहां पे रखना है। साथ ही सभी लोग फायर ब्रिगेड का नंबर रखेंगे, सभी पंचायत के मुखिया जी लोग के पास होगा, नहीं तो हमारे पास तो है, हम लोग से ले लेंगे। और पंडाल के लोग जरूर रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, किसी आरती के कारण कहीं आग लग जाए, किसी अन्य अगरबत्ती से आग लग जाए, हो सकता है ऐसा होता है, ये घटना घटती है। और किसी भी परिस्थिति में जैसे जुलूस निकालते हैं, आज जो हम लोग का मेराल चौक में अगर मेरा मुरन टोला के अध्यक्ष वगैरह हैं या जो भी हैं, हम तो पिछला बार उसको चिन्हित कर लिए थे, सोचे थे कुछ कर दे, फिर सोचे क्या करें, नया है छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं किए कुछ। इसलिए ये बात ध्यान रखना है। डीजे संचालक को एक बार फिर से कहते हैं कि आपके डीजे से अगर कोई अभद्र गाना, अश्लील गाना और भड़काऊ गाना बजता है तो आपका डीजे जब्त होगा, आपके ऊपर हो सकता है FIR तक हो सकती है। अभी जिस तरह बताए, अभी शायद सीओ का थे प्रतीक जी, वो बता रहे थे कि प्रतिमा का विसर्जन के समय लाइटिंग, तो ये खुद आप सोच लीजिए, हम एक पॉइंट पहले से बना लिए थे। अंधेरा होने से अगर पहले हम लोग विसर्जन कर दें, देवी का विसर्जन कर दें, तो इसमें ना देखिए अंधेरा से पहले विसर्जित होगा, इसमें हमें बहुत फायदा होगा। सबसे पहले हम पर्सनली हम बताते हैं, हम बहुत खुश होंगे, क्योंकि अंधेरा होने के बाद मेरा टेंशन बढ़ता है हम लोगों का। जितना टेंशन होगा उसमें दारूबाज अलग नौटंकी करेंगे। विसर्जन होने के समय हो सकता है डूबने की संभावना हो, कुछ दिखाई नहीं देगा। पिछला बार यहीं पे 2-4 पेपर लगा हुआ था, यहाँ पे देवी धाम में विसर्जन हो रहा था, हम लोग भी बढ़िया टॉर्च लेके खुद सुविधा में थे, कहीं कोई डूब गया, 2-4 को फोर्स को लगाए हुए तो कहीं देखना कहीं डूब न जाए कोई, इसलिए अंधेरा होने से पहले विसर्जन कर देंगे तो ये डूबने की पहली समस्या नहीं होगी। दूसरी समस्या है कि दारूबाज भी थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे। अंधेरा में थोड़ा उसको भी पहचान करना थोड़ी सी मुश्किल होती है। पहचान तो कर ही लेंगे, वीडियो बनेगा तो स्थानीय लोग पहचान करेगा, लेकिन उसको पहचान करने इससे नौबत ही ना आए।
दूसरी चीज शराब के विरुद्ध जैसे बोल रहे थे हम लोग, व्यक्तिगत रूप से मैं बता रहा हूँ कि प्रतिदिन शराब के विरुद्ध कहीं न कहीं छापामारी कर रही है, हो रही है। मुखिया जी और खरगारा पश्चिमी के इनकी हम दाद देते हैं कि एक दिन हमें मैसेज किए, आके बताए भी, और उसी दिन इनको हम फोर्स मुहैया कराए, जाके डांट डपट के जो भी हुआ, भले एफआईआर नहीं किए क्योंकि वैसा एफआईआर होने के लिए कुछ होना भी चाहिए, मतलब कुछ मटेरियल मिले, वहाँ पे मिले, शराब बरामद हो, लेकिन उस गांव में उरान टोला में उसी दिन भेजे हम, चटनिया में भी एक दिन भेजे। बाकी राम प्रताप मुखिया जी भी जान रहे होंगे हम कितना दुलदुलवा का भी तबाही मचाए हुए हैं। भले हम न्यूज में इसलिए नहीं दे पाए हैं कि हमारे पास न्यूज का अथॉरिटी खत्म हो गया है, लेकिन दुलदुलवा में तबाही मचाए हैं, जो कि आपके परमंडल का बहुत बड़ा गांव है। दुलदुलवा हमेशा दारू बनता है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसको तबाही मचाए है, भले नहीं। एक बार तो ठीक है, हम पहले ही बोले कि एक बार छोड़े, अगला बार ऐसा होता तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके कारण हमारा जुलूस बाधित होगा। बाधित होने के बाद धार्मिक विद्वेष बढ़ते जाता है। आप धीरे धीरे जाइएगा, दूसरे लोग भी एंजॉय करेंगे, दूसरा भी आपका समर्थन करेंगे। बाकी प्रत्येक कमेटी, हम पहले भी बोले वीडियोग्राफी कराएंगे तो उसका इंश्योर करिएगा, वीडियोग्राफी हो, कोशिश करिएगा कि एक व्यक्ति हमेशा कोई न कोई छोटा छोटा मोबाइल बनाते रहे, कहीं उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग तो बनाएंगे, हम पर्सनली जहाँ रहते हैं, हमारे साथ जो कोई पुलिस बल रहते हैं, हमारे कर्मी रहते हैं, उसमें से एक पदाधिकारी या कर्मी कोई न कोई हमेशा मोबाइल चलाते मिलेगा आपको, खास करके किसी भी जुलूस वगैरह सब में, इसलिए इसके लिए सदैव तैयार रहिए। बाकी सभी सचिव वगैरह सब, सचिव अध्यक्ष जितने भी पूजा पंडाल के, हम अपना एक लेटर देंगे यहाँ पे लिख के, हम गांव इसमें टोला यहाँ पे हम जो है इस पूजा पंडाल को मना रहे हैं, हमारा अध्यक्ष ये है, सचिव ये है, पूरा 10 लोग का नाम, बायोडाटा, साथ ही अंडरटेकिंग जो हम पहले बताए, इसलिए ये सब डायरेक्शन का अनुपालन करिए। तो हम पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं पहले की भांति, और जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं वो भी नहीं होगी, और हमारा दुर्गा पूजा पूर्ण रूप से बहुत अच्छे तरीके से मनेगा, शांतिपूर्ण मनेगा, कहीं कुछ अनहोनी नहीं होगी। उसमें एक साल और आपका जुड़ जाएगा कि ये साल भी हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा, और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। चलिए, इसी सब बातों का डायरेक्शन को देते हुए इस बात को फॉलो करिए। एक बार आप सभी लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हमारे मेराल परिवार की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से, सिविल प्रशासन की ओर से, सभी की ओर से आगामी दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम आपसे अपेक्षित हैं कि हमारा दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण व्यतीत हो। धन्यवाद।